किशनगढ़ के गुंदलाव झील और इसके किनारे पर बसा किशनगढ़ के राजा महाराजाओं का महल फूल महल पैलेस। गुंदलाव झील इसे इतिहास में गोंड तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के बीचों बीच बसा है मोखम विलास और इसके पास ही बसा है बेरो घाट। किशनगढ़ राज्य की स्थापना सन 1609 में जोधपुर के राजकुमार किशन सिंह जी ने की थी। इसके बाद यहाँ जो प्रमुख राजा हुए वो थे सावंत सिंह जी, जिन्हें इतिहास में संत नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। सावंत सिंह जी के समय में यहाँ किशनगढ़ की विशिष्ट जो चित्रकला शैली है, बनी ठनी या किशनगढ़ पेंटिंग्स भी जैसे कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। उनके राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे निहाल चंद जी। उन्होंने एक विशिष्ट पेंटिंग्स बनाई जिसकी लंबी गर्दन और उसकी जो मछली सी आँखें हैं, वो खूबसूरत पेंटिंग्स का निर्माण उनके राज्यकाल में 1748 से लेकर 1757 के बीच में हुआ था। इसके बाद में किशनगढ़ की राजगद्दी पर 16 साल की उम्र में राजा मदन सिंह जी ने किशनगढ़ की राजगद्दी को संभाला। उस समय किशनगढ़ में अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ पर उन्होंने जिनिंग मिल्स और पावरलूम उद्योग की स्थापना करके किशनगढ़ के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया। किशनगढ़ के गुंदलाव झील आज से लगभग 5 साल पहले तक यहाँ पर इसके अंदर गंदे नालों का पानी डाल दिया करते थे और ये जलकुंभी से चारों तरफ से हरी भरी नज़र आती थी और सारा पानी जलकुंभी सोख लेती थी। इसको जलकुंभी से मुक्त करने के लिए लोगों ने यहाँ के निरंतर संघर्ष किया और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस झील को पूरी तरह से जलकुंभी से मुक्त कर दिया। इसके बाद यहाँ के लोगों को मछली पकड़ने वाले असामाजिक तत्वों से 2-2 हाथ करने पड़े। रात को आधी रात को 2 और 3 बजे भी मछली पकड़ने वाले यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ते थे और मछलियों का शिकार करते थे। उनको रोकने के लिए लोगों ने आधी रात को जाग कर संघर्ष किया और उनको यहाँ से मार भगाया। आज ये झील किशनगढ़ की शान कही जाती है, जिसे गोंड तालाब के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। पहले अपने राजशाही ठाट बाट के लिए प्रसिद्ध किशनगढ़, जो कभी बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध, अपने विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध रहा, आज सारे संसार में आर के मार्बल्स के रूप में, एक मार्बल सिटी के रूप में विशिष्ट पहचान रखता है।
5 साल पूर्व तक ये जो जगह फूल महल पैलेस के सामने मेन गेट है वो बिल्कुल सुनसान रहता था। आज यहाँ ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो गया है। यहाँ पर शहर के जो किशनगढ़ के लोग हैं मछलियों को दाना डालने के लिए आते हैं और इस सुबह के समय पर इस झील का नज़ारा जब सूरज बीचों बीच बसे मोखम विलास से उदय होता है तो उसकी नारंगी रोशनी में नहाई पूरी झील का नज़ारा किसी स्वर्ग का आनंद देता है। और इसके किनारे पर बसा फूल महल पैलेस होटल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। किशनगढ़ का इतिहास भी इसी झील के किनारे बसा है और किशनगढ़ का वर्तमान भी। इसके किनारे बसी फूल महल पैलेस और इसके बीचों बीच बसा मोखम विलास और भैरव घाट, जहाँ इसके इतिहास की गवाही देते हैं। तो इसके बाहर जो मेन सिटी रोड है जो शहर और मदनगंज को जोड़ता है, उसके किनारे पर बसी इसकी सांस्कृतिक इमारतें जैसे कि निम्बार्क पीठ का आचार्य मंदिर, खिड़की वाले बालाजी का मंदिर और नेताजी सुभाष चंद्र उद्यान, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़, ये सभी इसका वर्तमान बताते हैं। और इसका जो भविष्य है वे भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर निर्मित हो रहा है। किशनगढ़ की जनता प्रकृति प्रेमी है। इस झील के किनारे एकमात्र जो घाना पक्षी विहार है और इसके अलावा ढल झील में जो पक्षी आते हैं वह प्रवासी पक्षी इस झील के किनारे भी यहाँ आकर उनको अपना आवास मिलता है और इस झील में तैरते हैं। इसका झील में तैरती मछलियाँ और इसके अलावा यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का डेरा इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आज किशनगढ़ करोड़ों रुपए के बंगलों में रहने वाले और लाखों रुपए के कारों में घूमने वाले लोगों का शहर है किशनगढ़। इसके पहाड़िया स्वीट्स और नमकीन के बेहतरीन स्वाद का आज यहाँ हर कोई दीवाना है। किशनगढ़ एक धार्मिक नगरी के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। राष्ट्र संत क्रांतिकारी राष्ट्रसन मुनि तरुण सागर जी और पुलक सागर जी तथा महान दिगंबर संत प्रसन्न सागर जी और वर्धमान सागर जी का किशनगढ़ में आगमन और क्रांतिकारी राष्ट्र संत ललित प्रभु जी और शांति प्रभु जी के मधुर प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य किशनगढ़ के लोगों को मिला। इसके बाद में किशनगढ़ में 40 करोड़ राम नाम पुस्तिकाओं का संग्रह और